बहुत सारे लोग क्या है आज के डेट में लोन ले लेते हैं। लोन लेते वक्त में कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि लोन ले रहे हैं, लोन लेने के बाद इसकी ईएमआई टाइम पर कैसे पे करेंगे। लोन ले रहे हैं बिजनेस पर्पज से, बिजनेस का क्या सेटअप होगा, किस तरह से बिजनेस चलाएंगे, या लोन ले रहे हैं ब्याह शादी के लिए, या होम लोन ले रहे हैं। इस तरह का लोन बहुत जल्द ले लेते हैं। लेकिन लोन लेने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि लोन का जो ईएमआई मंथली बनेगा, वो मंथली ईएमआई कहाँ से देंगे, कहाँ से पे करेंगे, इसका पहले हिसाब बना लेना चाहिए तमाम लोगों को। तब जाकर के लोन लेने का सोचना चाहिए। इस वजह से कि लोन लेने के बाद अगर ईएमआई पे नहीं करते हैं तो दिक्कत होता है। अगर आप लोन ले चुके हैं और आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं और आपके पास बार बार नोटिस आ रहा है कोर्ट के तरफ से, बैंक के तरफ से बार बार आपको धमकियां दी जा रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप मेरी बातों को फॉलो करिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हैं तो आपको 100% आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है और आपका लोन माफ भी हो सकता है। बात क्या है उसको पूरा सुनिएगा। अगर आप आधा सुन करके जाते हैं तो आपका क्या है, लोन माफ नहीं होगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप मेरी बातों को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोन लिए हैं और आप चाहते हैं कि आपका लोन माफ हो जाए और आप टाइम पे लोन पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर बैंक के तरफ से या किसी कंपनी से लिए हैं तो आपको अगर कंपनी के तरफ से कोई भी धमकी दी जा रही है या किसी तरह का बात आपको कहा जा रहा है और आप उनसे कह रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम दें, हमें मोहलत दें, हमारा बिजनेस ठप पड़ गया है, हम जो लोन लिए थे और हमें कामयाबी उसमें नहीं मिली है, इसलिए लोग टाइम मांगता है। टाइम देने के बाद भी क्या है, बहुत सारे लोग उस टाइम पर भी फिर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो मकसद था कि इतने दिनों में हमारा क्या है, कारोबारी सिस्टम, बिजनेस, नौकरी, मुलाजिमत सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखता है कि सही नहीं हुआ, अब कहाँ से लोन देंगे। फिर बैंक के तरफ से, कंपनी के तरफ से टॉर्चर किया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आपके घर को सील कर देंगे, आपके घर को क्या है बैंड कर देंगे, आपके घर के सदस्य को उठा लेंगे, जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से आपको कहा जाता है। और आप क्या है, डर के मारे उसको बोलते हैं सर हमें प्लीज 1 महीने 2 महीने का मोहलत दे दीजिए, हम आपका लोन क्या है पूरा का पूरा दे सकते हैं और दे देंगे। इस तरह से क्या है उसको बोला जाता है और फिर भी टाइम दिया जाता है। फिर भी टाइम पर अगर नहीं होता है पूरा, तो उसके बाद क्या है, बैंक मैनेजर हो या बैंक के कर्मचारी हो, बैंक का कोई सा भी आदमी या आपके कंपनी से कोई भी आदमी आए, जो आपको जिस कंपनी से आपने लोन लिया है वो कंपनी से आपके पास आएगा, वो कहेगा सर अब आप 3-4 बार बोल चुके हैं, आप 3-4 बार टाइम ले चुके हैं, हर बार अपनी बातों पर क्या है मुकर जाते हैं, लोन नहीं भर पा रहे हैं। तो आपको उस जगह क्या है, आपके साथ कर्मचारी जो भी आएगा आपके साथ बकचोदी कर सकता है, आपको उल्टा सीधा सुना सकता है, आपको धमकी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग या वीडियो बना लेना है। वीडियो बनाने के बाद क्या है, कर्मचारी का जो भी आपको बात बोला जा रहा है, जो भी धमकियां दी जा रही है, उसको क्या है आपको चुपके से वीडियो बना लेना है। वीडियो बनाने के बाद आपको कर्मचारी को, जो भी अधिकारी है, उसको कुछ नहीं कहना है। आपको जो भी कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से आता है, उसे आपको कुछ नहीं कहना है। उस वीडियो को आपको क्या है, ट्विटर पर, एक्स पेज पर आपको क्या है अपलोड करना है। अगर वहां से अगर अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आप अगर आरबीआई को टैग करते हैं, आरबीआई तक ये वीडियो फौरन पहुंचेगा। आरबीआई तक वीडियो पहुंचेगा, उसके बाद क्या है देखेगा कि आपके साथ इस तरह का बैंक के अधिकारी या बैंक के कोई भी सदस्य या कंपनी के कोई सा भी सदस्य आपके साथ इस तरह से बर्ताव किया, आपको गाली गलौज किया, तो आपके जगह आपके पास आरबीआई फौरन रिक्वेस्ट भेजेगा और आपको बुलाएगा बैंक में। बुलाने के बाद आपको क्या है, मेहमान नवाजी करेगा, आपका रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? आपके पास पावर है, क्योंकि ये रूल नहीं होता है। बैंक वाला खुद आपके पास बुलाएगा कि भाई प्लीज ये वीडियो तुमने क्यों डाला, ये वीडियो तुमने क्यों बनाया, हमसे क्या दुश्मनी हो गई, हम तुम्हें जो कहोगे वो करेंगे, लेकिन हमारे खिलाफ क्या कहते हैं, इस वीडियो को डिलीट कर दो। या आगे से आरबीआई तुमसे अगर पूछे कि इस वीडियो को क्यों बनाया गया, तो कह देना धोखे से बन गया, या हम इस चीज से जो था हमारा खत्म हो गया। ये सब चीजें जो भी पूछेगा, तुम सब चीज में मना कर देना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, धोखे से बन गया, इस तरह से बोला जाता है।
ताकि क्या है बैंक वाले को बचाव हो जाए, कंपनी वाले को बचाव हो जाए आरबीआई की तरफ से। वरना आरबीआई की तरफ से क्या है, गाइडलाइंस ऐसा है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को धमकी नहीं दे सकते, आप किसी को घर को क्या है सील करने का, घर को बैन करने का आप धमकी नहीं दे सकते, या आप किसी को उठाने का धमकी नहीं दे सकते। यह इस तरह का गाइडलाइंस आरबीआई का नहीं है। अगर फिर आपको दिया जाता है तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगा ही। इसलिए इसी दिक्कत को देखते हुए क्या है दोस्तों, फिर आपके पास मेहमान नवाजी जी हुजूरी होगा कि बताइए क्या करना है। तो आपको उस वक्त में एक शर्त रखना है कि हमारा लोन अमाउंट जो है हम कुछ नहीं करेंगे, हम वीडियो भी डिलीट कर देंगे, हमसे आरबीआई पूछेगा तो हम वहां पर भी जवाब दे देंगे, लेकिन आपको शर्त ये रखना है कि हमारा लोन अमाउंट माफ कर दीजिए। उस वक्त में क्या है माफ भी कर दिया जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको जो है अपनी गलती नहीं करना है। आप अगर अपनी गलती करते हैं तो आप क्या है और फंसे जाएंगे और आपको क्या है परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए अपनी गलती नहीं करना है, टाइम पे ईएमआई पे करेंगे अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। आपने पैसा लिया है तो उसको पैसा रिटर्न करना चाहिए, लेकिन किसी मजबूरी के तहत बाय चांस किसी का नियत ही नहीं है देने का तो फिर उसकी तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन नियत है देने का, मजबूरी है, परेशानी है, फिर आपके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, फिर आप उस हालत में इस तरह का कदम उठा करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम दिया जा रहा है और आपका देने का भी इरादा है और आपके पास पेमेंट आ रहा है, पैसे आ रहा है, तो आप ईएमआई पे करते रहे। ये आपने पैसा लिया है तो पैसा दूसरों का रिटर्न करना चाहिए। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे, अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तक शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।